स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की हाफ टी शर्ट को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, या यूं कहे कि उनके इस हाफ टी शर्ट की पोल जो है वो खुल चुकी है। दरअसल वो एक कहानी सुनाते हुए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आए हैं और उनका कहना है कि वो क्यों इस ठंड में भी हाफ टी शर्ट में पहन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बच्चियों को ठंड में कांपते हुए देखा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक उनको खुद ठंड नहीं लगती और खुद वो इस तरीके से नहीं कांपते तब तक उन्हें ठंड नहीं लगने वाली है। यात्रा शुरू हुई, केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो, मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी, केरला में काफी मतलब गर्मी लगी। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें वो ये कहते हुए पाए जाते हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत का जिक्र किया और कहा कि जब हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और केरल पहुंची, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और ऐसे में उन्होंने 2 बच्चियों की कहानी सुनाई जो कि ठंड से सिकुड़ रही थी। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स ने राहुल गांधी की क्लास लगाई। लोगों का कहना है कि केरल और कन्याकुमारी और महाराष्ट्र और खास एमपी तक ऐसी वो जगह है जहां पर ठंड नहीं लगती है। और अगर हम बात भी करें तो भारत जोड़ो यात्रा जब तक मध्य प्रदेश पहुंची थी तब तक मौसम ऐसा नहीं था कि ठंड लगती रही हो। लेकिन राहुल गांधी यहां पर ये कहते हैं कि उस दौरान, यानी कि जब इनकी यात्रा शुरू हुई थी और इनकी यात्रा धीरे धीरे इन जगह पर पहुंची थी, तब 2 बच्चियां आती हैं सुबह के टाइम और इन्हें आकर के फोटो क्लिक कराने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उन्हें देखते हैं और ऐसा उनको महसूस होता है कि इन बच्चियों को कितनी ठंड लग रही है, जिसकी वजह से अब उन्होंने इस बात को लेकर के ठाना हुआ है कि जब तक वो खुद नहीं कांपते तब तक वो इस तरीके के स्वेटर या फिर कोई भी तरीके का गर्म कपड़ा नहीं पहनेंगे। और इसको लेकर के तमाम लोगों ने तो यहाँ तक राहुल गांधी को कह दिया है कि अगर आपने उन 2 बच्चियों के पतले से शर्ट को देख करके ये सोचा है तो वो बच्चियों ने तो थर्मल वेयर भी नहीं पहना है, लेकिन आप इस तरीके से थर्मल वेयर क्यों पहनते हैं। तो वही कुछ लोगों ने उनकी डाइट को लेकर भी सवाल उठा दिया और कहा कि वो बच्चियां तो गरीब थी, उनके पास सुपर फूड्स खाने के भी पैसे नहीं है, लेकिन आप तो दिन रात सुपर फूड्स खाते हुए नजर आते हैं। आपके डाइट में महंगे महंगे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी शामिल है और सभी को पता है कि अगर इस तरीके से डाइट रहेगी और शर्ट के अंदर किसी ने अगर थर्मल वेयर पहना है तो ठंड का एहसास उसे भी नहीं होगा। इसी के साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स एक और बात को लेकर के राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं। दरअसल देखने को मिला था कि राहुल गांधी ने हरियाणा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यहां पर जब एक पत्रकार सवाल पूछते हैं उनसे कि आपने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, यानी कि पहले के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में कितना फर्क आया है, कितनी इमेज आपकी चेंज हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी ये जवाब देते हैं कि राहुल गांधी आपके दिमाग में है,
मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। मैंने राहुल गांधी को कब का मार दिया है। और इस सवाल के जवाब को लेकर के कई मीडिया संस्थानों ने राहुल गांधी का बचाव किया है, उनकी वाहवाही की है। उन्होंने ऐसा लिखा मानो राहुल गांधी वर्ड प्ले कर रहे हो और एक ऐसा आंसर दे रहे हैं कि वहां पर मौजूद तमाम पत्रकार उनके इस जवाब से भ्रमित हो गए हैं। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर्स इसको लेकर के सवाल उठाते हैं और वो 2-3 न्यूज के जो रिपोर्ट है राहुल गांधी पर जो लिखे गए आर्टिकल है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि द टाइम्स ऑफ इंडिया और इसी के साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें राहुल गांधी की वाहवाही करते हुए ये बताया था कि इस तरीके से राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं, तार्किक ढंग से जवाब दे रहे हैं, शब्दों का खेल और जाल के तहत कि वहां पर बैठे सारे पत्रकार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया यूजर जो है वो ये कह रहे हैं कि मेमो सब मीडिया दरबारियों को मिल चुका है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो दरबारी है वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं जिससे कि अगर राहुल गांधी ने गलती भी की हो, गलत जवाब भी दिया हो तो उसको सुधारा जा सके और उसको अच्छा बता करके लोगों के सामने पेश करके लोगों को ही भ्रमित करने की कोशिश की जाए। इसमें पत्रकार की गलती नहीं है, सवाल पूछने वाले की गलती नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जो जवाब देते हैं वो भी गलत नहीं है, बस लोगों को समझ नहीं आ पाता। ये दरअसल ये मीडिया संस्थान बताती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के लोगों ने सीधा तौर पर सवाल उठाया है कि राहुल गांधी का बचाव करते तो कांग्रेसी नजर आते ही आते हैं, लेकिन कुछ हमारे देश में मीडिया संस्थान भी मौजूद है जो कि लगातार अपने प्रिंस यानी कि राहुल गांधी की वाहवाही करते हैं और हर पक्ष में बचाव करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें दरअसल देखने को मिल सकता है कि राहुल गांधी ने ही अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने कैप्शन दिया है, इस टी शर्ट से बस इतना इजहार कर रहा हूँ, थोड़ा दर्द आपसे उधार ले रहा हूँ। और इसी वीडियो में राहुल गांधी को साफ कहते हुए सुना जा सकता है कि जब हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी और ये यात्रा कन्याकुमारी से केरल पहुंची तो वहां पर बहुत उमस और गर्मी थी। सभी को पता है कि केरल और कन्याकुमारी और महाराष्ट्र तक ऐसा ही मौसम रहता है, वहां पर मौसम सामान्य रहता है। ऐसे में वो ये इस बात का जिक्र करते हैं कि सुबह 6 बजे मेरे पास 2-3 बच्चियां आई और उन्होंने मुझसे फोटो क्लिक कराने का जिक्र किया, जिसके बाद मैंने उन्हें छुआ फोटो क्लिक कराने के लिए तो वो बेहद कांप रही थी, जिसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा जब तक कि मुझे ठंड नहीं लग जाती। इसी को लेकर के लोग तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। आपको बता दें कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तभी से लगातार इस यात्रा को लेकर के कितना कांग्रेस का उत्थान हो रहा है या नहीं हो रहा है राजनीतिक एंगल से इसका तो पता नहीं, लेकिन एक बात का जो जिक्र है वो यही है कि राहुल गांधी आखिर हाफ टी शर्ट में ही क्यों घूम रहे हैं। खासकर जब उनकी यात्रा ठंड के मौसम में दिल्ली और यूपी और इसी के साथ ही हरियाणा गई है, तब से इस बात को लेकर के और भी ज्यादा जिक्र हो रहा है कि इतनी ठंड में भी राहुल गांधी टी शर्ट में ही क्यों घूम रहे हैं, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती। जिसके बाद से लगातार राहुल गांधी भी इस बात का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें ठंड नहीं लग रही है, आप लोगों को ठंड लग रही है क्योंकि आप लोग ठंड से डरते हैं, सर्दी से डरते हैं। राहुल गांधी को सर्दी या फिर ठंड से डर नहीं लगता, जिसकी वजह से वो इस तरीके के गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं। फिलहाल जो राजनीतिक सियासत है कहीं ना कहीं यही कही जा रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अहम हो सकती है और इससे कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा फायदा भी पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा से सामने आ रही है तो ये चीजें काफी मुश्किल होते हुए दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का कहना है कि वो कश्मीर में जाकर के तिरंगा लहराएंगे, तो वहीं तमाम लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि आपने इस बात का जिक्र 2014 से पहले क्यों नहीं किया। 2010 में आपकी सरकार थी, 13-14 तक थी, लेकिन तब तक आपने ये क्यों नहीं सोचा कि कश्मीर में जाकर के लाल चौक पे तिरंगा फहराया जा सकता है। आज जब कश्मीर से धारा 370 हट गई है, तमाम जगह पर शांति बनी हुई है, कहीं भी देश में दंगे नहीं हो रहे हैं, तभी आपको ये ख्याल आ रहा है कि आपको
कश्मीर में जाकर के तिरंगा लहराना चाहिए। तो ये तमाम तरीके के लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। तो वही राहुल गांधी का ये कहना है कि वो देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, देश से नफरत की भावना देश से नफरत की भावना को हटाने के लिए निकले हैं। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जम्मू कश्मीर में पहुंचेगी, इसको लेकर के कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कांग्रेस बार बार ये कहता है कि ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए निकाली गई है, तो कई ऐसी तस्वीरें भी आती है जिसमें देखा जा सकता है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग से ताल्लुक रखते हैं या फिर देश विरोधी बातें करते हैं, उन लोगों का साथ लगातार इस यात्रा में मिलता गया है। राहुल गांधी को उनका समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में ये सवाल अपने आप उठ जाता है कि जब ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए निकली है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इस यात्रा में शामिल क्यों हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।